द फर्स्ट डे मुझे जब पता चला कि कैंसर है, उस दिन थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग था मेरा मन में। आई वाज सिटिंग, मैं रूम से बाहर आके, अल्ट्रासोनिक रूम से बाहर आके बैठा तो रोना, आंख से आंसू निकला। बट उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि माँ दुर्गा मेरे सामने में खड़े हैं और सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर मेरे सामने में खड़े हैं, मेरा हाथ पकड़ के पूछे तू क्यों रो रही है। तो मैं माँ को बोला कि पता नहीं, मिक्स्ड फीलिंग है, मुझे पता नहीं हाउ विल आई हैव टू टेक इट, मैं कैसे लूँ ये बात को, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कैसे लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो माँ मुझे एक ही बात पूछे, फेस कौन करेगा, तुझे तो फेस करना है। तो उसी मोमेंट में एवरीथिंग वैनिश्ड, सब नेगेटिव सोच ही मेरा उसी वक्त खत्म हो गया था। और मुझे लगा कि मुझे ही फेस करना है, तो मुझे टेंशन नहीं, जबकि मेरे डिवाइन यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, शिव है मेरे साथ, तो डरना क्या चीज़ है, डरने का कुछ बात ही नहीं है। सोल्यूशन, हर सिचुएशन का सोल्यूशंस है। तो डॉक्टर्स है टू ट्रीट मी, तो मेरा काम है ट्रीटमेंट को लेना। तो फ्रॉम देन गांठ मान लिया और शुरू हो गया मेरा जर्नी, कैंसर जर्नी। कैंसर बोलने से सुनने में कैसा लगता है बोलिए तो, जैसे कि बॉडी में एक शिवर आ जाता है ना, तो एक डरावना वर्ड है ये एक्चुअली। तो बहुत लोगों का ये सोच है कि कैंसर होने से लाइफ खत्म, जिंदगी खत्म, मगर जिंदगी खत्म नहीं होता है। कैंसर इज जस्ट अ चैप्टर इन आवर लाइफ, इट इज नॉट द होल जर्नी, लाइक होल लाइफ, पूरा लाइफ नहीं है। कैंसर एक खाली एक चैप्टर है हम लोग का लाइफ में, तो वी शुड टेक इट इन दैट वे। कैंसर के बाद वाला लाइफ तो इट्स वेरी वंडरफुल लाइफ, बिकॉज आपको समझ में आता है, सच को पता चलता है कि एक्चुअली लाइफ जर्नी क्या होता है। हम लोग ये पृथ्वी में आए हैं ये शरीर लेके, तो एक दिन तो त्याग करके जाना ही पड़ेगा ना। बट वो पर्सपेक्टिव जो होता है, जिंदगी को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है, वो बहुत चेंज हो जाता है। जैसे कि मेरा प्रोफेशन अलग था, मगर आफ्टर द कैंसर जर्नी मेरा इवोल्यूशन हुआ है। आई से माई कैंसर जर्नी एज द जर्नी ऑफ माई इवोल्यूशन, क्योंकि मैं खुद को समझ में आया कि मैं कहाँ गलत थी, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द प्योर मीनिंग ऑफ लाइफ मुझे वो समझ में आया कि मेरा पर्पस क्या है, वो समझ में आया। तो जर्नी को एक्सेप्ट करना होगा हम लोगों को सही तरीका से। जिंदगी कभी खत्म नहीं होता है, हम लोग खाली 3D वर्ल्ड में है, बॉडी को छोड़ के चले जाते फिर और एक नया लाइफ पाने के लिए, राइट। देयर इज नो एंडिंग टू एनीथिंग, देयर इज ऑलवेज अ बिगिनिंग। ओके, आप मुझे बोलिए एक बात, खाली कैंसर में लोग मरते हैं, क्या आपको पता है नेक्स्ट मोमेंट में आपको क्या होने वाला है? आपको तो नहीं पता। आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, नेक्स्ट 1 घंटा में आपको क्या होने वाला है आपको नहीं पता। तो देयर इज डेथ, जिंदगी का सच्चाई है मौत, राइट। तो वो सच्चाई को हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए उससे। तो जब हम लोग वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि अगर हम मैं जिंदा ये पृथ्वी में आए हैं तो मरना तो एक दिन है ही हम लोग को, तो तभी ना वो डर चला जाएगा, तभी एक्सेप्टेंस आ जाता है कि अगर मेरा कैंसर इज अ माइंडसेट, डिजीज से ये माइंडसेट है। लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो चीज़ को, राइट। तो सिचुएशंस कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, खराब नहीं होता है, हम लोग कैसे उसको देखते हैं, नजरिया पॉजिटिव नेगेटिव होता है, राइट। एज बिकॉज मेरा रिलेटिव्स गुवाहाटी आसाम में रहते हैं, तो दे वर नॉट एबल टू कम, सब कोई नहीं आ पा रहे थे। तो मुझे लगा कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी इंस्पिरेशन। तो कैंसर जर्नी तो बहुत ही बहुत चेंजेस आ जाता है, राइट। तो मुझे लगा कि मैं सबको अगर दिखाऊंगी कि मैं सही हूँ, मैं डिसहार्टन नहीं हुआ हूँ, तो उन लोग को भी वो होप रहेगा कि हाँ रून ठीक है। मुझे रून बुलाते हैं प्यार में सब कोई, तो रून ठीक है। तो मैं हमेशा केमोथेरेपी से पहले हॉस्पिटल में छोटा छोटा डांस का वीडियोस, आई लव टू डांस, तो डांस का वीडियोस बना के आई यूज्ड टू शेयर इन द ग्रुप्स। और वो लोग इतना खुश होते थे कि वो हम लोग अगर दिखाएंगे हम लोग पॉजिटिव, तो हम लोग के पास में जितना लोग खड़े सपोर्ट में खड़े वो लोग भी पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट। तो आई वांटेड टू डू दैट ओनली, मुझे पॉजिटिविटी फैलाना था सबके अंदर में। आज कैसा बीत रहा है जिंदगी, लोगों को क्या समझाने, काउंसलिंग कर रहे हैं आप? यस, आई वांट टू मेक पीपल अवेयर कि कैंसर के बाद भी एक लाइफ है, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड कैंसर। मैं लोगों को अवेयरनेस ये दे रही हूँ कि कैसे जीना चाहिए,
हेल्दीली कैसे जीना चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम को, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन इम्यूनिटी सिस्टम, राइट। तो मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों का लाइफ में, वो सिखा रही हूँ मैं लोगों को काउंसिल कर रही हूँ टू डील विथ कैंसर। एक जन कोई डॉक्टर्स हो, कोई भी एक्सवाइजेड हो, अगर कोई बोलेंगे कि कैंसर के बारे में, एक पेशेंट को ना वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कि हाउ द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू इट, राइट। तो जब एक कैंसर सर्वाइवर, एक कैंसर फाइटर जब समझाते हैं ना, तो लोग रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, इट हैपेंड विद मी एक्चुअली, जब दूसरा कोई समझाने के लिए आते हैं कि कुछ नहीं होगा, तब गुस्सा आता था, अरे मैं फेस कर रहा हूँ, आई नो बेटर ना व्हाट आई एम फेसिंग। तो बोलते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, अरे आई एम फेसिंग इट, केमोथेरेपी मैं ले रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हो ना। बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली आपको पेन हो रहा है, साइकोलॉजिकली पेन नहीं होता है, एक्चुअली में पेन होता है। तो जब एक कैंसर फाइटर सर्वाइवर एक कैंसर पेशेंट के साथ डील करते हैं, समझाते हैं ना, वो लोग रिलेट कर पाते हैं, वो लोग समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं बात को। तो नाउ आई एम हेल्पिंग देम हाउ टू एक्सेप्ट द जर्नी विथ अ स्माइल। यू लव टू डांस, तो आफ्टर कैंसर वो सिलसिला जारी है। यस, आई लव टू। जबकि मैं अभी एक्सरसाइज इतना नहीं, मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी पहले, वेट ट्रेनिंग करती थी, जबकि अभी मेरा लेफ्ट साइड में ये है ऑपरेटेड है, तो डॉक्टर्स बोले हैं कि ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं करने के लिए। तो आई स्पेंड 1 hour ऑफ माई टाइम इन डांसिंग, आई लव टू डांस।